मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामचंद्राय हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। करुणा निधान। आज एकादशी की परम पावन तिथि है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना। आज के ही दिन एकादशी महारानी की उत्पत्ति हुई। एकादशी जो देवी हैं वो आज ही के दिन प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, इसलिए आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना। तो ये एकादशी पहली एकादशी है, इसी से एकादशी का व्रत शुरू होता है। पहले तो हमने गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है, पहले प्राचीन काल में वर्ष का जो हिंदू वर्ष थी, उस वर्ष का संवत्सर का प्रारंभ भी अगहन से ही होता था, इस मार्गशीर्ष के महीने से ही होता था। लेकिन बाद में फिर चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से नवरात्रि यहाँ होती हैं, चैत्री नवरात्र, वहाँ से संवत्सर का प्रारंभ होने लगा। तो क्योंकि ये जो अगहन मास है ये सृष्टि के निर्माण का महीना है, सृष्टि इसी महीने में बनी थी, इसलिए अगहन का महीना सृष्टि का पहला महीना है। ये वर्ष का संवत्सर का पहला महीना होता था पहले। तो अगहन के महीने में कृष्ण पक्ष के ये एकादशी तिथि को ही एकादशी देवी उत्पन्न हुई। तो आज की तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है कि एक मुर नाम का दैत्य था, उसने देवताओं को जीत लिया। देवता उसके भय के कारण भटकने लगे और वे दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान के पास जाओ, भगवान श्री हरि जहाँ हैं आप वहाँ जाओ, वे भगवान श्री हरि ही आपके दुखों का नाश करेंगे, दुखों को दूर करेंगे। तो इंद्र आदि देवता भगवान श्री हरि जो क्षीर समुद्र में शेष सैया पर विराजमान थे वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, आने का कारण पूछा। देवताओं ने कहा महाराज हम लोग मुर नाम के दैत्य से बड़े दुखी हैं, उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, हमें पृथ्वी पर भटकना पड़ रहा है, आप हमारे कष्ट को दूर करिए। भगवान ने पूछा वह रहता कहाँ है? तब देवराज इंद्र और देवताओं को साथ लेकर के भगवान उसकी पूरी जहाँ वह रहता था, चंद्रावती नाम का नगर था, उसमें वह रहता था, वहाँ भगवान आए। तो वहाँ महाराज भगवान का और मुर नाम के दैत्य का बड़ा भारी संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया, अपने अस्त्र शस्त्रों से मुर दैत्य पर प्रहार किया। लेकिन वो असुर महाराज ऐसा प्रभावशाली था कि भगवान के जो अचूक अस्त्र शस्त्र थे उनके द्वारा भी उसका वध नहीं हुआ। तब भगवान ने विचार किया कि इसका वध होगा कैसे। तो ब्रह्मा जी के द्वारा उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि किसी स्त्री के द्वारा इसका वध होना है। तो महाराज भगवान ने फिर लीला की, भगवान वहां से भागे और भगवान वहां से चल करके, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी की बात को सत्य करना चाहते थे, तो भगवान वहां से चल करके बद्रिकाश्रम को आ गए। वहां एक गुफा में जो बड़ी लंबी चौड़ी थी, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। उस गुफा में भगवान जाकर के सो गए, अपना पीताम्बर ओढ़ करके भगवान वहां सो गए। अब महाराज ये मुर दानव भी भगवान को जीतने के उद्योग से उनके पीछे लगा रहा और उसने भी आकर उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोता हुआ देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो इसको मैं सहजता पूर्वक मार डालूंगा।
लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। जैसे ही भगवान को मारने का प्रयत्न उसने किया, अपने अस्त्र से भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, उसी समय एक महाराज बड़ी सुंदर रूपवती और तेजस्विनी कन्या वहां प्रकट हो गई। दानवराज ने पूछा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए प्रकट हुई हूं, मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध छिड़ गया। अब तो महाराज उस कन्या ने, जो कि युद्ध कला में निपुण थी, उस मुर नाम के दैत्य को युद्ध में मार डाला। दानव मारा गया। भगवान जागे। भगवान ने लीला से पूछा कि भाई ये मेरा शत्रु बड़ा उग्र और भयंकर था, बड़ा शक्तिशाली था, इसको किसने मार दिया? तो उस कन्या ने कहा, स्वामिन आपकी कृपा से मैंने ही इस महादैत्य का वध किया है। तो भगवान ने कहा, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इस दैत्य के मर जाने से मुनि और देवता भी आनंदित हुए हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम जो चाहती हो, जैसी तुम्हारी रुचि हो, उसके अनुसार तुम मुझसे वर मांग लो, वरदान मांग लो। मैं तुम्हें दुर्लभ होने पर भी सारे वरों को प्रदान कर दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे कन्या साक्षात एकादशी ही थी। जिस दिन भगवान के श्री विग्रह से एकादशी महारानी प्रकट हुई, उस दिन आज की तिथि थी, अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। तो उनका नाम एकादशी हुआ। और भगवान से उन्होंने वरदान मांगे कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में, सब व्रतों में प्रधान हो जाऊं, सारे विघ्नों का नाश करने वाली, सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति भाव रखते हुए मेरे दिन को, एकादशी को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, सब सुख प्राप्त हो, ये वरदान आप हमें दीजिए। ये वरदान एकादशी माता ने भगवान श्री हरि से मांगे हैं। माधव, जो लोग उपवास अथवा नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। कल्याणी, भगवान ने बोला, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो, जो कुछ चाहती हो, वह सब पूर्ण होगा। मैंने तुम्हें वरदान दिया। इस प्रकार भगवान ने, भगवान के ही श्री विग्रह से, भगवान के ही श्री अंग से एकादशी प्रकट हुई है। तो एकादशी कोई और नहीं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। और इन्हें वरदान भी ऐसे मिले हैं कि आज के दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान में भक्ति रखते हुए जो उपवास करेगा, एक तो होता है पूरे दिन अन्न जल का त्याग, एक होता है कुछ फलाहार करके व्रत करना। तो एक भुक्त और नक्त का जो स्वरूप है वो ये है कि रात्रि बीत जाने के बाद, रात्रि में फलाहार किया जाए तो उसे एक भुक्त कहते हैं, और शाम के समय या दिन में हम फलाहार कर ले तो उसे नक्त कहते हैं। तो फलाहार करके, एक समय फलाहार करके भी इस व्रत को करना चाहिए, ये विधि है। उपवास, नक्त और एक भुक्त जो करते हैं, उन्हें सारे सब प्रकार के सुख सिद्धि प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने वरदान दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को इसकी महिमा सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों पक्ष की, जो महीने के दोनों पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करती हैं। उसमें कोई शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं है, दोनों ही बराबर, दोनों की महिमा है, दोनों ही कल्याण करने वाली हैं। एक बड़ी विशेष बात भगवान कहते हैं, यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी हो, उदया सूर्योदय के समय थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य में पूरी द्वादशी हो और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो वह त्रिस्पर्शा कहलाती है। 3 तिथियां उसे स्पर्श करती, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बड़ी प्रिय है। महाराज, एक ऐसी एकादशी का, त्रिस्पर्शा का व्रत कर लिया जाए तो उसे हजारों एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। और एक और बात भगवान कहते हैं कि एकादशी का व्रत 10वीं तिथि में नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी 10वीं से विद्ध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन भले ही बिल्कुल एकादशी न हो,
फिर भी दूसरे दिन द्वादशी को ही व्रत करना चाहिए, दशमी में व्रत नहीं करना चाहिए और द्वादशी में कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत है, इसमें द्वादशी की भी बड़ी भारी महिमा है। तो द्वादशी में और महाराज पहले दिन ये जो उपवास का विधान है, पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल थोड़ी सी एकादशी हो तो भी दूसरे दिन ही द्वादशी के दिन ही एकादशी को उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वह जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे हजारों गायों के दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। महात्म्य का पाठ करने से जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये आज की तिथि के व्रत का जो महात्म्य है, आज के व्रत का जो महात्म्य है, उसको श्रवण कर लेने से जीव ब्रह्म हत्या, बड़े बड़े पापों से, ब्रह्म हत्या के जैसे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी सुंदर महात्म्य की महात्म्य का भी महात्म्य है। भगवान की जो एकादशी व्रत है उसके महात्म्य का ये महात्म्य है कि आज की ये कथा सुनने मात्र से, आज के व्रत की कथा सुन लेने से बड़े बड़े पापों से जीव मुक्त हो जाते हैं। तो एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है, इसके समान पापों का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान ने पूर्ण किया। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि आजकल देखने में आता है जो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और महिमावंत वस्तु है उसको तो लोग ग्रहण नहीं करते, और जो हल्की चीज़ें हैं, जो जिनकी कोई बहुत विशेष महिमा नहीं है, ऐसी चीज़ों को लोग पकड़ते हैं। भैया यही कलयुग है, यही कलयुग की चाल है। जो महिमावंत चीज़ है उनमें लोगों की श्रद्धा नहीं होती, और जिनकी विशेष कोई महिमा नहीं है उन लोगों में, उन चीज़ों में लोग बड़ी श्रद्धा कर लेते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत, उसके समान कोई व्रत नहीं है। ये महाराज पापों का नाश तो करता ही है, महान महान पुण्य भी इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन लोगों की एकादशी के व्रत में श्रद्धा नहीं होती, और दूसरे दूसरे व्रत कर लेंगे, शुक्रवार का व्रत कर लेंगे, शनिवार का, सोमवार का, मंगल का, बुध का, और न जाने कौन से व्रत हैं उन सबको करेंगे। लेकिन एकादशी का ऐसा सुंदर महिमावंत व्रत जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वह व्रत नहीं करेंगे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें सदैव, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो व्रत ही नहीं करते, उनसे कहो कि भाई आप एकादशी का व्रत करो, ये व्रत करो, उन्होंने बोले हम व्रत नहीं करते। क्यों? बोले हमसे भूखा नहीं रहा जाता। भाई भूखा रहने का तो वो तो अभ्यास हो जाता है, उसमें कोई ऐसी विशेष कठिनाई की बात नहीं है। लेकिन विशेष बात ये है मीरा जी का कि राम रतन, विशेष बात ये है